अस्सलामुअलैकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कोकोलॉजी में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुलाब की पत्तियों के साथ बनाया गया होममेड ब्यूटी वाइटनिंग सोप। गुलाब की पत्तियों को जब हम हीट देंगे तो नेचुरली तौर पर उसका जो अर्क है वो निकल के पानी में आ जाएगा। उसी पानी का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ हम बनाएंगे सोप जो आपकी जिल्द को तरोताज़ा करेगा, बिल्कुल गुलाब के फूलों की तरह। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो वाइटनिंग ब्यूटी सोप बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगी गुलाब की पत्तियाँ। तो गुलाब की पत्तियों को आपने एक प्लेट में डाल लेना है और उसके अंदर जो डैमेज पत्तियां हैं, जिनका कलर ख़राब हो चुका है, जो मुरझा गई हैं, सूखी हुई हैं और जो डंडियां हैं, वो सब आपने निकाल देनी है। कोई भी डैमेज पत्ती इनमें नहीं जानी चाहिए, वरना कलर अच्छे से नहीं निकलेगा। तो पत्तियां अच्छे से साफ़ कर लेने के बाद उसको हम शिफ्ट करेंगे एक बाउल में और उसमें हम डालेंगे पानी और उनको हमने अच्छे से धो लेना है। लेकिन धोने से पहले मैं कुछ पत्तियां इसमें से निकाल लूँगी, तकरीबन 7 से 8 पत्तियां। इनका क्या करना है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। पत्तियों को हम धो लेते हैं ताकि इनके अंदर जो डस्ट है, जो कोई ज़र्रात हैं, वो निकल जाएं, ताकि हमारा सोप जो है वो मिट्टी से, ज़र्रात से, डस्ट से पाक बने। तो अच्छे से इनको आपने वॉश करना है और फिर इनका सारा पानी हल्के हाथों से निचोड़ना है, ज़्यादा आपने दबा कर नहीं निचोड़ना है। तो इनको हम सेपरेट कर लेंगे। ये जो मैं सोप आपको बनाना सिखा रही हूँ, पहली बार के इस्तेमाल से ही आप वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि जैसे जस्ट लाइक बेबी स्किन। आप वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगी, बल्कि जो आपको देखने वाले हैं वो भी फ़र्क महसूस करेंगे कि आपने कुछ लगाया है। तो अब हम चले प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने तकरीबन 1 कप पानी डाला है। 1 कप से थोड़ा सा कम था। और साथ ही जो पत्तियां हमने वॉश की थी वो हम डाल देंगे और अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर हीट देनी है। जैसे जैसे पत्तियों को हीट लगेगी इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहेगा। स्टार्टिंग में जो पानी है वो बिल्कुल लाइट कलर का होगा, आपने परेशान नहीं होना। जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी इसका कलर डार्क होता जाएगा। मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगी भी। लेकिन अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर भी ऐड कर सकती हैं। मैंने इसमें ज़रा सा बिल्कुल 1 डॉट के बराबर रेड फूड कलर डाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए था। लेकिन अगर आप रेड फूड कलर नहीं डालना चाहते, इसको इसके नेचुरल लाइट पिंक कलर के साथ यूज़ करना चाहते हैं, तो आप फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और ये सारे का सारा अर्क मैं स्टेन कर लूँगी, ताकि इसमें कोई ज़रा अगर है तो वो भी निकल जाए। तो ये हम इस पानी को अब हम साइड पे करते हैं। तो अब हमें चाहिए होगा जी सोप बेस। यहाँ पर मैं ले रही हूँ जी 100 ग्राम सोप बेस। ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। तो आपको किसी भी किस्म का डाउट ना रहे इसके वेट में, तो मैं इसके लिए वेट मशीन का इस्तेमाल करूँगी। आपकी आंखों के सामने वेट करूँगी। 100 ग्राम हमें चाहिए। तो ये 100 ग्राम से थोड़ी सी कम है, तो मैं इसमें थोड़ी सी और ऐड करती हूँ ताकि पूरी 100 ग्राम हो जाए। तो ये 100 ग्राम हो गई है। तो ये जो सोप बेस है इससे मैं 2 साबुन बनाऊंगी, मतलब 2 टिक्कियाँ हमारी आराम से बन जाएंगी 50-50 ग्राम की। अच्छा, अब सोप बेस के आपने छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं, ताकि जब इसको हीट लगे तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। अगर आप इसके पीसेस नहीं करेंगे तो फिर इसको मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, अब इसको मेल्ट कैसे करना है, इसको आपने डायरेक्ट फ्लेम पर हीट नहीं देनी है, इसको डबल बॉइलिंग मेथड के ज़रिए हम पिघलाएंगे। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि किसी भी बर्तन में आपने पानी लेना है, उसको गर्म करना है और आपने इस कटोरी को सोप बेस वाली कटोरी को उस पानी में रख देना है। तो इसको हीट मिलती रहेगी और ये विदिन सेकंड जो है ना मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, अब मेल्ट हो गई है। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे, लेकिन अभी हम कटोरी को पानी में से नहीं निकालेंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो ये दोबारा से जम सकती हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो मैंने 7-8 फूल की पत्तियाँ निकाली थी उसको मैंने चॉप कर लिया है, बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स बना लिए हैं और इसको मैं ऐड कर दूँगी इस सोप बेस के अंदर। और जो हमने पानी इसका तैयार किया था गुलाब की पत्तियों का, वो हमने पहले थोड़ा सा डालना है, क्योंकि एकदम से सारा डाल देंगे तो कलर डार्क हो सकता है। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है कि आपने लाइट कलर का सोप बनाना है या डार्क कलर का। उस हिसाब से आपने वो अर्क, जो गुलाब है, गुलाब का अर्क है, वो इसमें शामिल करना है। मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ कि जिस पॉइंट पे आकर मुझे कलर अच्छा लगेगा उस पॉइंट पे मैं स्टॉप कर दूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने पानी इसमें शामिल किया है। बस इतना ही डार्क कलर मुझे अच्छा लग रहा है, इससे ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी। ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा डार्क करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरी अहम चीज़ जो मैं इसमें शामिल करूँगी वो है जी एलोवेरा जेल। जो मार्केट से मिलने वाली एलोवेरा जेल है वही इस्तेमाल करें। जो फ्रेश एलोवेरा होती है वो ना इस्तेमाल कीजिएगा, उसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, आपका सोप ख़राब भी हो सकता है। तो इसमें 1 चम्मच शामिल करके इसको अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग आपने ध्यान से करनी है ताकि आपका सोप बेहतरीन बन सके। अच्छा जी, अब सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब मैंने इसको पानी से निकाल दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास है जी सोप मोल्ड।
तो अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप घर में किसी कटोरी में, प्लास्टिक की कटोरी में या सोप डिश में भी आप इसको जमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी है तो ये 30 मिनट्स के अंदर अंदर ही टिक्कियाँ जो है ना हमारी बन जाएंगी। और थोड़ी सी पेटल्स जो मैंने चॉप की थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं ताकि इसका कलर जो है ना वो खूबसूरत सा आए। तो 30 मिनट गुजरने के बाद सोप हमारा जो है वो बिल्कुल फ्रीज़ हो गया है, जम गया है। अगर गर्मी में आप बना रहे हैं तो ये 2 से 3 घंटे ले सकता है। तो फूलों की पत्तियाँ चॉप करके मैंने डाली थी, उसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। हीट की वजह से इसने अपना कलर चेंज किया है, ब्लूइश ग्रीन सा कलर हो गया है, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो अब मैं आपको इसका इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगी, आपकी आंखों के सामने बताऊंगी कि ये झाग भी बनाता है या नहीं बनाता। हाथों को मैंने गीला किया है और देखें कितनी जल्दी से इसने झाग बनाई है, बिल्कुल प्योर। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, गुलाब के फूलों की ताज़ा ताज़ा महक आ रही है। आप इसको डेली इस्तेमाल कीजिए, इसके साथ आप शावर भी ले सकते हैं, फेस वॉश कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। विद इन 3 डेज़ आपकी स्किन सॉफ्ट, नरम, मुलायम और वाइट हो जाएगी। डेली यूज़ करें, पूरी फैमिली को यूज़ करवाएं, बेबीज़ को, छोटे बच्चों को भी आप यूज़ करवा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है जो बच्चों की स्किन को नुकसान पहुंचाएगा। केमिकल फ्री है, ना कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, ना कोई आर्टिफिशियल खुशबू का इस्तेमाल किया है। बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी है सोप की तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चाहे ट्राई करने के बाद दें, इस्तेमाल करने के बाद दें या बनाने के बाद दें, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी रेमेडीज़ और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, किरण कुकोलॉजी को मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।